हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5th पार्ट। इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज की बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अबाउट द एक्सरसाइज, है ना। तो एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट विल डू द बेसिक क्वेश्चन, देन विल कम टू द गुड क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार ध्यान से एक एक चीज पढ़ते रहना, देखते रहना, और उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आपके पास में सारा सॉल्यूशन अवेलेबल है। यू कैन चेक इट व्हेनेवर यू वांट। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन को बच्चों। फर्स्ट एक्सरसाइज 8.5.2 ये रही। इट सेज दैट फाइंड fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of an AP, है ना, और n is the number of term obviously. So we have all the values available here. a given है, d given है, n given है और an given है ना। इनमें से कोई भी एक वैल्यू मिसिंग होगी, आपको क्या करना होगा, उसको प्लेस करना होगा। याद है मैंने बोला था कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला आता है an is equals to a plus n minus 1d, है ना। क्या फॉर्मूला होता है देखो, लिख के बताता हूं। दैट वी हैव द फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें टोटल अपने पास में 4 अननोन वैल्यूज हैं एज ऑफ नाउ, an, a, n और d। इन चार में से कोई 3 वैल्यूज देगा, एक पूछ लेगा। देखो 1 2 3 एक पूछ रहा है। ठीक है, बताया था ना लास्ट टाइम पे। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे ही 3 वैल्यूज आएंगी वो तीनों वैल्यूज आपको फॉर्मूले में प्लेस करनी है। यू ऑटोमेटिकली गेट द फोर्थ वैल्यू। ठीक है बच्चों, समझ गए। एक एक क्वेश्चन आपके सामने है, हम वही 3 वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है प्लेस करेंगे यहाँ पे टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म, है ना। तो जो भी अपने पास में वैल्यूज अननोन है, उस अननोन टर्म को फाइंड आउट करने के लिए विल प्लेस ऑल द नोन वैल्यूज टू द गिवन फॉर्मूला, विल फाइंड आउट द वैल्यू। ठीक है, स्टार्ट इट। तो वी हैव an is equals to a plus n minus 1d। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बच्चों, लेट्स स्टार्ट इट। तो वी हैव द फॉर्मूला, सॉल्यूशन लिखते हैं। इन द सॉल्यूशन वी राइट द फॉर्मूला एज an is equals to a plus n minus 1 d, है ना। वील प्लेस ऑल द वैल्यूज विच आर गिवन। ओके, क्या मुझे an गिवन है? नहीं, an तो पूछ ही रहा है। उसके बाद a गिवन है, डेफिनेटली 7 प्लस n कितना है बच्चों? 8। वी विल राइट 8 minus 1 एंड देन d इज 3, है ना। तो 7 प्लस 8 minus 1, 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने a की वैल्यूज एज इट इज 7 प्लेस करिए, n की वैल्यू 8 प्लेस करिए और d की वैल्यू 3 प्लेस करिए। एज इट इज वैल्यूज थी, यहाँ प्लेस कर दी है। 8 माइनस 1 इज 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, वी नीड टू प्लेस इट देयर एंड 7 इज एग्जैक्टली, ये जो 7 है आपका 7 एज इट इज है। अब देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 21, 21 प्लस 7 सम अप करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 28। दिस इज योर an। तो आपने क्या किया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 आया, 21 में 7 ऐड किया, 28 आ गया। दिस इज योर an विच इज बीन आस्क्ड। तो अब जब an आप प्लेस करोगे तो आप डायरेक्टली लिख दोगे 28। समझ गए बच्चों, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करना है। ऑब्वियसली बेसिक क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग में, है ना। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपन इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे आपको फिर से वही 3 वैल्यूज गिवन है, 1 2 एंड 3। यू नीड फाइंड आउट द फोर्थ वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? सॉल्यूशन पे आते हैं। वी हैव द फॉर्मूला एज a प्लस n माइनस 1 d, और ये किसके इक्वल होता है बच्चों? ये इक्वल होता है an के। अब क्या क्या वैल्यूज आपको गिवन है? आपको a गिवन है, बिल्कुल गिवन है, माइनस 18 प्लस n गिवन है, क्या n गिवन है? 10 माइनस 1। डी गिवन है, डी नहीं गिवन है आपके पास, डी पूछ रहा है ना। तो an की वैल्यूज बच्चों 0 एज इट इज। क्या 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर मान लो एक एपी आपकी डिक्रीज होती जा रही है तो एक पॉइंट ऐसा आ गया जब उसकी वैल्यू 0 भी हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो अगर मैं 10 ले लेता हूँ, 10 से रिड्यूस करता चाहता हूँ, 10 9 8 7, सो विल गेट अ वैल्यू जब आपका आंसर 0 भी आएगा, 1 माइनस 1 0, है ना। तो वैसे इस nth टर्म कितनी आ गई? 0 आ गई। तो वो किस सिचुएशन पे, मतलब कौन से डिफरेंस पे विल गेट द 9th टर्म और द 10th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस बी 0। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों उसके लिए? मैं सबसे पहले 18 को उधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो वी हैव ट्रांसफर 10 माइनस 1 9, 9 मल्टीप्लाई बाय डी एज इट इज, और इस 18 को मैं इधर ट्रांसफर कर दिया तो 0 प्लस 18 आ गया मेरे पास। और 0 प्लस 18 क्या हो जाएगा? 18, 9 मल्टीप्लाई बाय डी 9d। अब 9 को डिवाइड कर देते हैं तो विल हैव d इज इक्वल्स टू 18 बाय 9 एंड द फाइनल आंसर इज 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आ गई है 2, और मैंने यहाँ प्लेस कर दी d की वैल्यू 2। समझ गए? दैट्स हाउ वी डू इट। सिंपल क्या किया मैंने, 10 की जो भी 10 माइनस 1 सबट्रैक्ट करके वैल्यूज थी एज इट इज प्लेस कर दी, 18 को ट्रांसफर कर दिया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, तो विल हैव 18 ओवर हियर, 9d 9 से डिवाइड किया, d इज इक्वल्स टू 18 बाय 9, 2 आंसर खत्म। सिंपल से क्वेश्चन है ना, कितने इजीली सॉल्व हो रहे हैं। आगे चलें, देखो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है। दिस टाइम वी आर नॉट अवेयर अबाउट a। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर गिवन। ठीक है, प्लेस करो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप आंसर आएगा। आप सिर्फ फॉर्मूले में जो गिवन वैल्यूज है प्लेस कर दो, अपने आप आंसर आएगा। कैसे निकालेंगे देखो, तो विल हैव an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। a गिवन नहीं है, an गिवन है, an कितना है? -5
इज इक्वल्स टू ए अननोन है, ए एज इट इज प्लेस कर देते हैं, एन एन है अपना 18, 18 -1 एंड डी डी इज -3। ठीक है, तो अब देखो n की प्लेस पे मैंने 18 18 यहाँ रख दिया, 18 -1 d इज -3 हेयर, और आपके पास में a अननोन है एंड a n इज -5। ठीक है, चलो प्लेस करते हैं, -5 एज इट इज है, a मैंने सॉल्व, 18 -1 17 मल्टीप्लाई बाय -3। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, मुझे फाइंड आउट करना है a। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, 17 3 -51 -51, this is a over here and this is -5. Can we shift -51 over here to make it positive? Obviously. So ये हो जाएगा 51 positive -5 is equals to a. 51 -5 आंसर आ जाएगा 46 is equals to a. तो जो a की वैल्यूज आ गई बच्चों वो कितनी आ गई है 46, a की वैल्यू कितनी आ गई है 46, है ना। तभी ध्यान से देखो, कॉमन डिफरेंस कितना है -3, 46 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हो तो वील हैव नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, बहुत सारी नंबर ऑफ टर्म्स लगेगी कब, जब मैं नेगेटिव वैल्यूज लेके आना चाहता हूं, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग ओनली 3 एवरी टाइम। 46 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट 43 एंड देन 43 से 40 आएगा, फिर 37 आएगा, ऐसे नेगेटिव वैल्यू आते आते टाइम लगेगा ना। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर 18 टर्म टू मेक इट नेगेटिव। क्लियर, आगे चलें, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है, इट इज a इज इक्वल्स टू -18.9, okay, then d is equals to 2.5 and the final a n is equals to 3.6। अब आपको n पूछ रहा है, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर d की वैल्यूज ये है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो कितनी टर्म के बाद दिस वैल्यू बिकम पॉजिटिव एंड बिकम 3.6। बहुत सिंपल है, फिर से आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी है। फॉर्मूला है आपका a n is equals to a plus n minus 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो अब an क्या है बच्चों, सबसे पहले an प्लेस करते हैं, वील हैव 3.6 हियर, 3.6 रखा, a कितना है, a है -18.9 प्लस n, वही तो फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करेंगे d से, d इज 2.5। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको आंखों के सामने, कुछ नहीं करना, -18.9 को ट्रांसफर कर देना इधर, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप लिखोगे 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों, समझ गए हो, आगे चलें क्या, ध्यान से देखो, तो वी हैव 3.6 एंड 18.9, ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं, 9 + 6 15 1 3 + 1 4 18 + 4 22, तो आई हैव रिटन 22 हियर, मैं डायरेक्ट फाइनली आंसर लिख देता हूं, चलो 22.5 इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 2.5। कोई दिक्कत है बच्चों, सिंपल, मैंने दोनों को ऐड किया, आएगा 22.5, है ना, 22 इधर 2.5 डिवाइड कर देंगे, तो अब देखो 22.5 डिवाइड करेंगे किससे, 2.5 से, इज इक्वल्स टू n-1। अब डेसिमल से डेसिमल, ये डेसिमल से डेसिमल गया, 25 9 जा 225, 25 9 से तो होता है, जब डिवाइड करोगे तो फिर आप फाइनल आंसर यहाँ सॉल्व कर देते हैं। चलो, जब इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो आई गॉट 9 इज इक्वल्स टू n-1। अब मैं 1 को ट्रांसफर करता हूं, तो 9 + 1 इज इक्वल्स टू n, तो 10 इज इक्वल्स टू n, तो n के लिए कितनी आ गई है अपने पास, 10 आ गई n की वैल्यूज, बस यहाँ प्लेस कर दो, तो n के लिए कितनी आई है 10, सिंपल, इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे चले, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वाला पार्ट देख लो। ये बोलता है a इज इक्वल्स टू 3.5, a की वैल्यू कितनी है 3.5, d की वैल्यू 0 है एंड n इज 105 एंड a n आपको फाइंड करना है। 105th टर्म के बाद भी अगर कॉमन डिफरेंस, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचो कॉमन डिफरेंस 0 है, दैट मीन्स वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग। 105 टर्म्स के बाद भी सोचो an क्या आएगा, अगर हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो टर्म विल रिमेन कांस्टेंट, इट डजंट मैटर दैट हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग, कितने भी टर्म्स ले लो आप, ऑब्वियसली आंसर सही में आना चाहिए ना। सॉल्व करके देखें, चलो चेक करते हैं, तो वील हैव an इज इक्वल्स टू a + n-1 d, है ना, फॉर्मूला ये बोल रहा है an कितना है बच्चों, फाइंड ही करना है सर। चलो, a कितना है, a है 3.5 प्लस n-1, n कितना है 105 - 1 मल्टीप्लाई बाय d इज 0। समझ गए, मैंने इसलिए सॉल्व करोगे नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही हो जाएगा, तो विल ऐड 0 ओवर हियर टू 3.5, तो अब a n nth टर्म 3.5 + 0 आंसर 3.5 ही आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 3.5। सो एज आई सेड, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितनी भी टर्म्स ऐड कर लो, अगर कॉमन डिफरेंस 0 है दैट मींस वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग, है ना, कुछ भी ऐड नहीं कर रहे तो वैल्यू विल रिमेन सेम, राइट। आप nth कोई सी भी टर्म निकाल लो, आपके पास आंसर 3.5 ही आने वाला है। कोई कंफ्यूजन, समझ गए, आगे चलें, चलो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, द 30th टर्म ऑफ एन एपी 10 7
4, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास, जस्टिफाई करने के लिए आप प्लेस करोगे, वैल्यू निकालोगे, फॉर्मूले से वैल्यू जस्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो 30th टर्म निकालनी है मुझे, तो क्या करना है बच्चों, आई राइट द सॉल्यूशन ओवर हियर। सो विल सॉल्व इट दिस वे दैट वी हैव a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। देखो a के सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम यहां a प्लस n माइनस 1 में जो जो वैल्यूज गिवन है एज इट इज प्लेस कर देते हैं। तो अपनी फर्स्ट वैल्यू a इज 10, टू फाइंड आउट a कितना है, चलो a कितना है 10, टू फाइंड आउट d कैन वी राइट a2 माइनस a1। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने हैं, सो दैट आई गेट द d, है ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो सेकंड टर्म कितना बच्चों अपना, ये है 7, उसमें से 10 को माइनस करना है, आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो वी गॉट d एज माइनस 3 हियर। अब ये डी की वैल्यूज में यहाँ प्लेस करनी है, ए की वैल्यूज प्लेस करनी है, और आपसे पूछ कर रहा है 30th टर्म यानी एन की वैल्यूज भी गिवन है, आपको एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, पूछ कर रहा है 30th टर्म यानी A30 एन पूछ रहा है। चलो तो A30 मैंने प्लेस किया इज इक्वल टू ए हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितना था 10 प्लस n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी दैट्स माइनस 3 हियर, है ना। आगे चलते हैं, A30 मुझे फाइंड करना है, आई हैव रिटन A30 एज इट इज 10 प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। कोई दिक्कत बच्चों, चलो 29 3 इज 87, तो नेगेटिव का 87 आ जाएगा क्योंकि माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड वी हैव 10 ओवर हियर, माइनस 87 प्लस 10 आंसर माइनस 77। तो आपका 30th टर्म फॉर द गिवन सीक्वेंस इज माइनस 77। जस्टिफाई हो गया फॉर्मूले से, करेक्ट ऑप्शन ये रहा, वी प्लेस्ड इट देयर। समझ गए बच्चों, बहुत सिंपल था, फिर से देख लो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ए आपको गिवन है फर्स्ट टर्म, डी आपने निकाल लिया, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके डी होता क्या है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस, डी आ गया नेगेटिव 3, मैंने प्लेस कर दिया, डी भी प्लेस कर दिया, ए भी प्लेस कर दिया, है ना। अब आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है 30th टर्म यानी n इज इक्वल टू कितना 30, तो आई प्लेस्ड n ओवर हियर 30 एंड n ओवर हियर 30, 30 माइनस 1 29, 29 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 87। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों, ठीक है, माइनस 87 प्लस 10, ए की वैल्यू 10 थी ना, एज इट इज चल रही है, माइनस 87 प्लस 10 माइनस 77, A30 आ गया। कोई दिक्कत है, वी फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज। चलो आगे चलें, नेक्स्ट वाला पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का, आपको बोल रहा है 11th टर्म ऑफ द AP माइनस 3 माइनस हाफ एंड 2। ठीक है, आपको AP गिवन है, इसकी 11th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। 11th टर्म यानी A11 इज A प्लस 10D, यही आएगा फॉर्मूला, सिंपल। अब आपको बोल रहा है AP है माइनस 3 माइनस 1/2 एंड 2। ठीक है, तो इसमें A क्या आएगा बच्चों, माइनस 3, और डी मुझे कैलकुलेट करना है, तो A2 माइनस A1 में प्लेस करूंगा। तो A2 कितना है बच्चा, माइनस 1/2 माइनस 3, दैट्स फर्स्ट टर्म इज माइनस 3। ठीक है, चलो सिंपल सॉल्व करेंगे, A2 माइनस A1 करना है, इससे D आ जाएगा, और ये आपको ऑलरेडी गिवन है फर्स्ट टर्म, तो I've written D over here, then the D becomes minus half and plus 3, 3 minus half is 5/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, डी की वैल्यू आ गई है 5/2। कैसे, 3 2 6 माइनस 1 5, 5/2, डी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, और ए की वैल्यू कितनी है माइनस 3। अब मुझे ए और डी की वैल्यू प्लेस करके A11 निकाल देना है, सिंपल। तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास में आया A11 इज इक्वल टू A माइनस 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय डी 5/2, 2 से इसको रिड्यूस किया 5, 5 5 जा 25, 25 माइनस 3 इज इक्वल टू A11, 25 माइनस 3 कितना आएगा 22, तो A11 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, A11 की वैल्यूज आ गई है 22। ठीक है, तो जो भी अपना सीक्वेंस गिवन था, ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का कौन सी टर्म, 11th टर्म इज 22, ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल आंसर निकाल लिया। आगे चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, इट सेज दैट इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको स्पेसिफिकली नहीं बताएगा कौन सी टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, आपको गिवन सीक्वेंस है, उसमें आपको सीक्वेंस क्या करना, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टर्म पूछ रहा है, उस टर्म को फाइंड करके बताना है। अच्छा, यहां पर आपको सिर्फ सीक्वेंस गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ सीक्वेंस गिवन है, आपको खुद सोचना पड़ेगा कौन सी टर्म पूछ रहा है, कैसे कैलकुलेट करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे, ध्यान से देखना कैसे करना है। एक लेवल ऊपर है पहले वाले क्वेश्चन से, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट वैल्यूज गिवन होती थी, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ता है। तो बहुत सिंपल है, देखो क्या मुझे पता है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म पूछ रहा है, अगर कोई सीक्वेंस AP में है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। हमने पढ़ा था, अगर कोई सीक्वेंस AP में है
अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसकी 3 टर्म्स का, कोई भी 3 टर्म्स, रेगुलर 3 टर्म उठा लो, तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो बीच का रिलेशन होता है वो ये होता है दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, चलो अगर ये भी समझ में नहीं आया तो रिलेशन बना के दिखाता हूँ। सर ये रिलेशन आया कैसे, अभी बना के दिखाता हूँ। देखो मान लो मेरे पास में 3 टर्म्स है, एपी में है, तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है, थर्ड टर्म सी है ना। मुझे पता है अगर ये एपी में तो इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे क्या वो b माइनस ए होगा? एब्सोल्युटली। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो क्या वो c माइनस बी होगा, है ना। c में से b को माइनस करोगे तभी तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट टर्म, हम फॉलोइंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं, सिंपल। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो विल बी राइटिंग b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस b। ठीक है, लेट्स ट्रांसफर a दिस साइड एंड b ओवर हियर। सो व्हाट वी आर गेटिंग is b plus b is equals to a plus c, that's 2b is equals to a plus c। इस तरह से फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली यूज करूंगा तो इनका आंसर आ जाएगा। क्या करना है मुझे, आई बी राइटिंग 2b which is not aware, we are not aware of b, right, we have taken this one as b here, तो b मुझे पता नहीं है तो मैंने 2b लिखा है, इट इज a plus c, a plus c पता है, a plus c कितना है 2 plus 26। चलो सम अप किया तो 28, 2b is equals to 28, then b is equals to 14, और ये आ गया आपका सेकेंड टर्म। तो जो b की वैल्यूज आई है बच्चों वो कितने आ गई है 14, आप यहाँ प्लेस कर दोगे, हेंस b is equals to 14। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, सिंपल। चले आगे। अब देखना दो टर्म नहीं पता, इसलिए इस बैक यहां पर जितने भी क्वेश्चन होंगे वहां एग्जैक्टली मेंशन नहीं होगा कि आपको यही टर्म फाइंड करनी है, आपको ढूंढना पड़ेगा ये टर्म नहीं, ये टर्म नहीं, कौन सी टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं क्लास एग्जैक्टली वैसे ही करना है, क्वेश्चन देखते चलना बस। क्या मुझे सेकंड टर्म पता है और फोर्थ टर्म पता है ना। अब क्या मैं सेकंड टर्म को लिख सकता हूं a2 को मैं लिख सकता हूं a प्लस डी, जिसकी वैल्यूज मुझे पता है कितनी 13, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब देखना क्या मुझे फोर्थ टर्म भी पता है, राइट। फोर्थ टर्म को मैं लिखता हूं a प्लस 3d, जिसकी वैल्यूज है 3, इक्वेशन नंबर 2। समझ गए। अब इन दोनों का यूज करके क्या आप a और d निकाल सकते हो, अब जो वैल्यू पूछा हो निकाल लो। समझ गए, कोई दिक्कत है, लीनियर इक्वेशन लगाना है यहाँ पे कसम। अब मैं सबट्रैक्ट करता हूँ दोनों इक्वेशन को, तो एल बी राइटिंग नेगेटिव 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 हियर, ये चेंज हो जाएगा साइन, और यहाँ पर जो पॉजिटिव वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो अब ये a और a कट जाएगा। इन दोनों को d और माइनस 3d, माइनस 2d इज इक्वल टू 13 माइनस 3, तो अपने पास आ गया 10, देन d इज इक्वल टू माइनस 5। ये d की वैल्यूज में रख देता हूँ फर्स्ट वाले में टू गेट द नेक्स्ट वैल्यू। तो अब मेरे पास में a प्लस d की वैल्यू कितने आ गए बच्चों 13, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 13 माइनस डी, तो ये a है ना, a इज इक्वल टू 13 माइनस 5, तो अब ये आ गया 13 प्लस 5 एंड फाइनल आंसर इज 18। तो अपने पास फर्स्ट टर्म कितने आ गए बच्चों, फर्स्ट टर्म आ गई है 18, सेकेंड टर्म 13, कॉमन डिफरेंस कितना -5, तो 5 सब्ट्रैक्ट करते चलना है। 13 में 5 सब्ट्रैक्ट किया मैंने, कितना आया, 13 में 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया, और 8 में 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया। ठीक है, समझ गए। अब एक और चीज बताता हूं, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो आप ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखाओगे। अब लॉजिकली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे पता है 13 से 3 में कितनी टर्म इंप्रूव हुई है, 2। ठीक है, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, 13 से 3 तक जाने में वील हैव अ जंप ऑफ 1 टर्म, दैट मीन्स 2 टर्म आगे 13 से 3, 2 टर्म आगे 13 से 3 है ना। तो अब 2 टर्म में कितना डिफरेंस आया 10 का, तो एक टर्म में कितना डिफरेंस आएगा 5 का, दैट्स इट। यहां से 5 उल्टा चलो, 5 ऐड करते चलो, 3 में 5 ऐड किया 8, 8 में 5 ऐड किया 13, 13 में 5 ऐड किया 18, आंसर। ये आंसर चेकिंग के लिए, ऐसे आप सॉल्व नहीं करोगे, समझ गए, ये आंसर चेकिंग के लिए है बच्चों। ठीक है, समझ गए कैसे सॉल्व करना था। 13 से 3 तक गए, कितने टर्म्स का डिफरेंस है, 2 टर्म्स का डिफरेंस है। इन दोनों टर्म में डिफरेंस कितना है 10 का, 10 का टर्म का डिफरेंस कब आया, जब 2 टर्म्स आई, तो एक टर्म में कितना डिफरेंस आएगा 5 का, 2 टर्म में 10 का डिफरेंस, एक टर्म में 5 का डिफरेंस, सिंपल। मैं 5 ऐड करते जाता हूँ, आंसर आ गया। डन, समझ गए, आगे चलें, चलो नेक्स्ट वाला, 5 दिस एंड दिस। ओके, क्या यहां पर भी सर सेम लॉजिक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर आपको लॉजिक से वो प्रूव करके दिखाऊंगा। तो अब देखो, ये ले लिया फर्स्ट है ना 5, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, अब देखना यहां से आप आगे चलोगे तो आप, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, तो फर्स्ट टर्म मैं लिखता हूं फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5, कोई दिक्कत है। अब कौन सी है फोर्थ टर्म कैन बी रिटन एज a प्लस 3d विच इज 9/2। अब 9 1/2 को लिख सकता हूं, 9 2 18 + 1 19/2 है ना, 19/2, क्लियर।
ए की वैल्यूज यहां से उठा के यहां प्लेस कर दूं, तो जैसे मैंने ए की वैल्यू प्लेस करी, आई गेट 5 + 3d = 19/2, 5 को ट्रांसफर कर दो, 3d = 19/2 - 5, ठीक है। तो 5 2 = 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 - 10, इट्स 9/2, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई अपने पास में। नाउ वी गॉट 3d एज 9/2, 3d एज 9/2, तो d कितना आ गया अपने पास में, 3 से इसको रिड्यूस करेंगे 3/2, तो d कितना आ गया बच्चों, d आ गया है 3/2। कोई दिक्कत है, समझ में आया? अब सुनो, यहां से लॉजिकली कैसे चेक कर सकते थे। अच्छा, d 3/2 आ गया ना, पॉजिटिव का ऐड करके पहले टर्म बना लेते हैं। चलो 5 में 3/2 ऐड करेंगे, तो 5 में 3/2 ऐड करेंगे, 5 2 = 10 + 1 13/2, 13/2, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू 13/2 में 3/2 ऐड करेंगे, है ना, 13/2 आ गया ना, 13/2 में 3/2 ऐड करेंगे, तो 13/2 + 3/2, 13 + 3 16, 16/2, आंसर आ गया 8, तो रिटर्न 8 ओवर हियर, ठीक है। 8 में 3/2 ऐड करोगे 9/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लॉजिकली कैसे करते हैं सर इसको, देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अब की बार कितनी टर्म्स का डिफरेंस है, 3, है ना। फर्स्ट से 4 में कितने टर्म्स का डिफरेंस है, 3 टर्म्स का डिफरेंस है, ओके। तो 5 से 9/2 तक कितना डिफरेंस है, 4.5 का, है ना, 4.5 का, तो यानी 3 टर्म्स पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 4.5 का, तो एक टर्म पे कितना डिफरेंस आएगा, 1.5 का, यही तो है डी, खत्म, ऐड करते चलो आंसर आ गया। तो लॉजिकली भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा सोल्यूशन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ये सिर्फ आपके आंसर चेकिंग के लिए है, ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए, आगे चलें, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखो। नेक्स्ट वाला पार्ट बोलता है बच्चों -4 दिस। अब आप क्या करो, आप लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और चेक करो कि जो आंसर हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्या वही आ रहा था आपका भी, तो आपको समझ में आ गया फिर, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म हियर, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, ठीक है। वी गॉट द फर्स्ट टर्म टू सिक्स्थ टर्म, ऑल द वैल्यूज अवेलेबल। अब ध्यान से देखना, मैं स्टार्ट करता हूं, तो वी गॉट फर्स्ट टर्म a1 = a = -4। अब कौन सी टर्म है बच्चों, लास्ट सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म कैन बी रिटन एज a + 5d = 6, ठीक है। ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म थी a1 = a -4, एंड देन सिक्स्थ टर्म इज a + 5d = 6, सिक्स्थ टर्म a + 5d = 6। अब ध्यान से देखना, a की प्लेस पे -4 रखा है यहाँ पर, -4 + 5d = 6, ट्रांसफर कर देते हैं, 5d = 6 + 4 10, देन d = 2, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितने आ गई है, 2। अब मैं क्या करता जाऊंगा, कंटिन्यूसली ऐड करता जाऊंगा, तो -4 में 2 ऐड किया बच्चों, -2, उसमें 2 ऐड किया तो 0, 0 में 2 ऐड किया 2, 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, वी गॉट ऑल द टर्म्स अवेलेबल। समझ गए, कोई दिक्कत है? चलो, तो मेरे पास में सारी वैल्यूज आ चुकी हैं बच्चों, मैं प्लेस करके आंसर निकाल सकता हूं। अब लॉजिकली कैसे करा, क्या आपने ये आंसर निकाला था, नहीं निकाला था, तो देखो ध्यान से क्या करना था। आपके पास फर्स्ट टर्म है और सिक्स टर्म है, सिक्स से फर्स्ट से सिक्स टर्म कितने टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है, 5 का, और गैप कितना आ रहा है देखो, +6 -4, कितना गैप आ रहा है, 10 का, 10 का गैप आ रहा है ना, +6 -4, ठीक है। 10 का गैप कितने में आ रहा है, 5 टर्म्स पे, एक टर्म पे 2, ये तो है, 2 ऐड करते जाओ, खत्म। समझ गए, कोई दिक्कत है, पक्का समझ में आ रहा है, आगे चलें क्या, देखो नेक्स्ट वाला पार्ट। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 4 टर्म्स के बने, बट अलग अलग, मतलब आपको कंटिन्यूस टर्म के बनने हैं, बट अलग अलग टर्म्स में गिवन है। जैसे फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकंड पता है, थर्ड नहीं पता, फोर्थ नहीं पता, फिफ्थ नहीं पता, ठीक है, देन सिक्स पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल स्टिल बी एबल टू सॉल्व इट, फाइन। सो वी हैव फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 टर्म्स, है ना, उसमें से मुझे सेकंड टर्म पता है और लास्ट वाली कौन, 6 टर्म पता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है, मैं क्या करता हूँ, सेकंड टर्म प्लेस करता हूँ, a2 कितना है 38, कैन a2 बी रिटर्न एज, चलो बाद में लिखते हैं, पहले एक एक वैल्यूज प्लेस करना, a2 एंड देन a6 इज -22, ठीक है। अब देखना a2 क्या है, a2 में a + d कितना हुआ 38, अब आगे देखो a6 इज a + 5d विच इज -22, यहां से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या मैं इन दोनों से a और d निकाल सकता हूं, दैट्स इट, यही करना था। तो अब नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, अब यहां से a से a उड़ गया, ठीक है, dn - 5d, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा ना, dn - 5d बिकम्स -4d, दैट्स इक्वल टू -4d, दैट्स इक्वल टू 38 + 22, 38 + 2 40 and 2 60, ठीक है। देन d कितना है बच्चों अपने पास, -15, d कितना आ गया, -15, अब d कंटिन्यूसली ऐड करते जाना है, अच्छा सब्ट्रैक्ट करते जाना, सॉरी नेगेटिव है ना। तो अब a2 मेरे पास में कितना है, a2 है मेरे पास 30, a2 है 38, ठीक है। अब मुझे a1 निकालना हो तो क्या करूंगा, a + d, दैट्स 38 we got d as -15, so a - 15 is equals to 38,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या किया, यहां से डी की प्लेस पे -15 यहां प्लेस कर दिया। अब a प्लस डी 38 डी की जगह -15 रखा, अब उसको ट्रांसफर करेंगे तो देखना a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, ठीक है, 38 प्लस 10 कितना हुआ, 48 प्लस 5 53, तो वी गॉट 53 एज ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 53, मैं यहां प्लेस कर देता हूं, वी गॉट 53 हियर, ठीक है। अब 15 वैल्यूज है ना, -15 है, 15 सब्ट्रैक्ट करते जाना है, 53 माइनस 15 38 आ गया, 38 में से 15 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 38 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया तो इधर आया 3, इधर आया 2, ठीक है, 23 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया 28 15 8 आ जाएगा, ठीक है, एंड 8 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वील हैव 8 एंड देन -7 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे -22, दैट्स इट। अब लॉजिकली भी कर सकते थे क्या सर, कर सकते थे, ध्यान से देखो, ये 38 है, ये 22 है, ठीक है, ध्यान से देखना, सेकेंड टर्म से सिक्स टर्म के बीच में कितने टर्म्स का गैप है, 4, ठीक है, ध्यान से सुनना, 38 से 22, पॉजिटिव का 38 एंड देन नेगेटिव का 22, कितना गैप है 60 का, कितने टर्म्स में, 4 टर्म्स में, तो एक टर्म पे कितना 15, दैट्स इट, ये तो डी है, सिंपल, समझ गए। तो वी फिगर्ड आउट हाउ मेनी गैप्स वी हैव एंड देन वी डिवाइडेड टू द नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव इन बिटवीन, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितनी टर्म्स है मेरे पास में, 4 टर्म्स, कितने का गैप आया 60 का, डिवाइड किया 4 से, हर एक टर्म पे 15 का गैप आ गया, इधर से 15 माइनस किया, इधर से 15 ऐड कर दिया, विल गेट द आंसर, ठीक है। -15 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इधर ऐड कर देंगे, ठीक है, दैट्स इट, लॉजिक तो सेम ही है, कोई प्रॉब्लम बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। देखो यहां करते करते हम पूरा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट भी कर चुके हैं विद द लॉजिकल एंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन प्रोवाइडेड। अब आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर लेना है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, एक क्वेश्चन की आंसर चेकिंग, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन, कि अगर एग्जाम में बोर्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी हैव रिटन एवरीथिंग देयर, है ना। तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बच्चों, ताकि जब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड जब हम सॉल्व करने पे आएंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चंस को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से मन लगा के पढ़ोगे और 100 लेके आओगे, बिल्कुल लेके आओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।